नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सीतापुर के ललिता देवी मंदिर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना की और इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रशिक्षण शिविर में न आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अगली बार आएंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है। अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव, दरअसल जब उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य की अनुपस्थिति के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अगली बार आएंगे। सफाई देते अखिलेश यादव नजर आए। इस तीर्थ स्थान पर खड़े होकर के मैं यही कह सकता हूँ, असुर वही हैं जो अत्याचार करते हैं, असुर वही हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। और ये स्थान हमें वो पौराणिक याद दिलाता है कि असुरों का भी असुर यहाँ नहीं हुआ। और ये स्थान ऐसा सुरक्षित है, ऐसा कवच है इस स्थान पर कि असुरों को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी पवित्र स्थान पर हम समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, निर्णय लेंगे। और एक बार फिर याद दिलाऊंगा मैं कि असुर वही जो अत्याचार करें। सीतापुर के नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नैमिषारण्य पहुंचे। अखिलेश ने यहां पर चक्र तीर्थ पर पूजा की। चक्र तीर्थ को सृष्टि का केंद्र भी कहा जाता है। नैमिषारण्य में अखिलेश यादव ने प्रधान पुजारी के साथ गोमती नदी की धारा की आरती उतारी। इसके बाद वो दर्शन करने के लिए ललिता देवी मंदिर चले गए। नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ पहुंचे अखिलेश यादव को पूजा कराने वाले पुजारी हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि पुजारी जी, क्या पूजा आप लोगों ने यहाँ पर कराई अखिलेश जी? यहाँ वेद मंत्रों के द्वारा चक्रतीर्थ और जो है गणेश से लेकर के सभी देवताओं का चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देव देवेशम वंदे सप्त विनायकम। नैमिषारण्य में समस्त देवी देवता, भैया के पास समय नहीं था, नहीं तो पहले हम लोग महात्मा सुनाते हैं, उसके बाद में पूजन कराते हैं। तो वैदिक मंत्रों से चक्रतीर्थ की पूजा हुई, अब ललिता देवी की पूजा होने जा रही है। क्या बात कर रहे थे आप लोगों से, क्या पूछ रहे थे? नहीं पूछना हम लोगों को कुछ नहीं, हम पंडित आदमी सबकी पूजा करें। वो आपसे क्या पूछ रहे थे? वो भी नहीं पूछ रहे थे, वो ये कहते थे पूजा कराने के लिए आप लोग बैठ जाइए। वहाँ पे जो है कह रहे थे पूजा नहीं करते हैं, विधि विधान से पूजा हाँ बिल्कुल विधि विधान से बहुत कम करते हैं पूजा। तो देखिए अखिलेश यादव को पूजा कराई गई है चक्रतीर्थ पर। चक्रतीर्थ पहुंचे थे और सॉफ्ट हिंदुत्व की जो छवि बनाने की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसकी शुरुआत हो चुकी है। नैमिषारण्य को सृष्टि का केंद्र कहा जाता है, चक्रतीर्थ को नैमिषारण्य में, और यहाँ पर पहुंचकर विधि विधान से पूजा की है। सीतापुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखिए, सीतापुर के ललिता धाम में पूजा करने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि असुर वही जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। असुरों का नाश करने वाली धरती नैमिषारण्य आने पर आज के असुर दुष्प्रचार करेंगे। जो किसी की भक्ति पर सवाल उठाए वो अधर्मी है। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। सीतापुर के ललिता धाम में पूजा की और पूजा करने के बाद देखिए अखिलेश यादव क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि असुर वही जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना करने आए हैं। असुरों का नाश करने वाली धरती नैमिषारण्य आने पर आज के असुर दुष्प्रचार करेंगे। जो किसी की भक्ति पर सवाल उठाए वो अधर्मी है। ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। तो ये देखिए अखिलेश यादव के ट्वीट का कंटेंट आपके टीवी स्क्रीन पर। ललिता देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव। प्रयागराज में भाजपा की तरफ से व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के साथ ही मंत्री नितिन अग्रवाल ने हिस्सा लिया। इसी दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा ने हमेशा व्यापारियों का सम्मान और समर्थन किया। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में कानून का राज कायम होने से व्यापारी आज खुद को और यही वजह है कि आज यूपी में बम्पर निवेश भी हो रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के व्यवसायी मौजूद हैं। सबको आह्वान करता हूं, देश के विरुद्ध
देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले इस समय जांच हो रही है, रोज आप अखबार में पढ़ रहे होंगे। वह जांच का कारण यह है कि जो जीएसटी के नाम पर व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, लेकिन जो व्यापार नहीं कर रहा उसका फर्जी रजिस्ट्रेशन करा करके अगर देश के खजाने को, प्रदेश के खजाने को कोई, उसको पकड़ने का इस समय अभियान चल रहा है। व्यापारी अब कोई जाति बिरादरी में नहीं रह गई, हर जाति के, हर बिरादरी के लोग अब व्यापार में आ गए। प्रयागराज के हंडिया इलाके में कूड़ा घर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से पूरे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हंडिया कस्बे के वार्ड नंबर 13 की घटना है, जहां कूड़ा घर नगर पंचायत की तरफ से बनवाया गया था। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया और तेज लपटें आग की उठती नजर आई। हड़कंप का माहौल चारों तरफ। तस्वीरों के देखकर आप समझिए कितनी भयावह स्थिति रही होगी। हंडिया इलाके में कूड़ा घर में भीषण आग लगी। प्रयागराज की घटना है और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। आसपास के लोगों के बीच काफी डर था, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि फैल रही थी। धुएं का उठता गुबार लोगों को डरा रहा था। और ये कूड़े घर की तस्वीरें हैं जहां पर भयंकर आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। एक तरफ तो आप देखिए आग पर काबू पाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड लगातार कड़ी मशक्कत करती हुई, और दूसरी तरफ आग की उठती हुई लपटें इस बात की बानगी कि आग कितनी भयंकर यहां पर लगी थी। प्रयागराज में जहां नगर पंचायत ने कूड़ा घर बनवाया था और वो बुरे तरीके से जलकर खाक हो गया। और झांसी में गैस सिलेंडर रिसाव की वजह से आग लग गई। आंतिया तालाब के पास मोमोज की दुकान में आग लगी है। दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। अफरा तफरी का माहौल। झांसी शहर के आम रोड की घटना है और आग पर काबू हालांकि पा लिया गया, लेकिन काफी कोशिश लगी। झांसी में गैस सिलेंडर रिसाव की वजह से भीषण आग। आंतिया तालाब के पास एक दुकान थी मोमोज की, देखिए ये तस्वीर देखिए, और यहाँ पर सिलेंडर का रिसाव हुआ, गैस सिलेंडर का, गैस का रिसाव हुआ और उसके बाद भयंकर आगजनी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी तरीके के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है। गैस सिलेंडर रिसाव की वजह से झांसी में आग लगने की तस्वीरें सामने आई। औरैया में बेखौफ दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट के दौरान दबंगों ने युवक के साथ लूटपाट तक की। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित युवक ने दबंगों पर हवाई फायरिंग का भी आरोप लगाया। पिता की हत्या के मामले में कोर्ट से वापस लौट रहा था युवक। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक स्कूल के पास ये घटना घटी। ये देखिए इस युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में ले जाया गया बाद में और गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। फिलहाल आरोप ये लगे हैं कि मारपीट की गई और पीड़ित युवक ने दबंगों पर हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। दिव्यापुर थाना क्षेत्र पड़ता है, जहां पर एक पॉलिटेक्निक स्कूल है, उसके पास ये घटना घटी है। और देखिए लखनऊ में बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग ने मुहिम चला रखी है और इसे लेकर ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। ताजा मामला सामने आया शहादतगंज थाना क्षेत्र के शीशे वाली गली का। आसमान में ड्रोन देखते ही कुछ लोग अपना बिजली का अवैध कनेक्शन हटाने लग गए, लेकिन ये सब कुछ ड्रोन के कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में आप साफ साफ देखिए एक शख्स छत पे लेट कर तार हटा रहा है और ये सब कुछ ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है। शीशे वाली गली जहां पर एक महिला का भी तार निकालते वीडियो वायरल हुआ है। देखिए ये तस्वीर, ये वीडियो, ये ड्रोन कैमरे से लिया गया, जहां पर देखिए ये व्यक्ति जो यहां से लाइन हटाने का काम कर रहा है, तार हटाने का काम कर रहा है। और ये जो पूरी जो तस्वीर है, ये जो पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, ये ड्रोन के जरिए कैद हुआ है। संभल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। फैजान और शाहनवाज नाम है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से करीब 55,000 का गांजा बरामद हुआ है और बनिया ठेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। 2 लोग 6 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार। नाम बताए जा रहे हैं फैजान और शाहनवाज, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 55,000 कीमत जो जब्त गांजा है उसकी बताई जा रही है। मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है 2 युवकों को। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में 2 से 3 बाघों की मौत का मामला सामने आया। सीएम के निर्देश पर पहुंचे वित्त मंत्री अरुण सक्सेना ने अधिकारियों से बात की, बाघों की मौत की जानकारी ली। वन मंत्री ने अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए, कहा कि मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये देखिए अधिकारियों से बात भी की गई। दुधवा नेशनल पार्क का ये मामला, वन मंत्री ने कहा कि जो लापरवाही करेगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कहना है कि अगर दोषी जो भी होगा, चाहे कितना बड़ा ही 45 दिन में 4 टाइगर की मौत के बाद
हड़कंप मच गया प्रदेश में। सीएम ने वन मंत्री को यहाँ पर भेजा है, दुधवा नेशनल पार्क में मौजूद है इस समय। सर ये बताइए, आपको सीएम साहब ने भेजा है, हमारे 45 दिन में उत्तर प्रदेश 4 सरकार के टाइगर वन की मौत हो मंत्री गई है। आज मौत जिनका कहना है कि जो क्या टाइगर कारण? मरा है उसकी जांच चल रही देखिए, है ऐसा है, और कोई भी दोषी होगा 4 टाइगर की डेथ हुई। उसके आप खिलाफ बिल्कुल सख्त सही से कह रहे हैं। कार्रवाई की जाएगी। और आज जो टाइगर मिला उसके सिर पे चोट थी, उसके पैर में चोट थी और उसके पेट में कुछ नहीं था। ऐसी उम्मीद है कि किसी और एनिमल से उसके सर पे पंजा की चोट लगी या कोई भी चोट लगी और वो एनिमल पैर में भी चोट आई, जिसकी वजह से एनिमल गिर गया और वो पानी तक पीने नहीं जा सका। वो बाद में मर गया और जब मर गया तो जो ज़ख़म था उस पर कीड़े पड़ गए और कीड़े पड़ने से बाद आसपास में बदबू हुई, जिससे हमारे जो लोग पेट्रोलिंग को जाते हैं उन्हें पता लगा कि बदबू कहाँ से आ रही है। फिर से ढूंढा गया तो घास इतनी बड़ी बड़ी होती है, दूर से वहाँ पता भी नहीं लग पाता। जैसे ही पता लगा, हमारे विभाग के अधिकारी के वहाँ गए, उसको देखा और जब उसे मृत पाया गया तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसकी वीडियो वगैरह सब बनाई गई कि कहाँ पे उसकी चोट है। उसका कोई भी अंग गायब नहीं मिला, जैसे दांत गायब हो जाएं, पंजे काट के ले जाओ या उसकी मूँछें होती हैं, ऐसी चीज़ें जिनके लिए लोग ख़ास तौर से वो करते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई फाउल प्ले नज़र नहीं आ रहा। तो सर आज एक मौत हो जाने के बाद 4 इससे पहले हो चुकी, तो क्या अलग अलग है ये, किस तरीके से देखिए ऐसा है, ये अलग कार्रवाई करेंगे आप? देखिए ऐसा है, जो एक 21 अप्रैल को मरा, एक एनिमल मरा, उसका तो ये आया कि उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें किसी हड्डी ने उसके अंदर जानवर खा गया मैं हड्डी के, और हड्डी नुकीली थी जिससे उसका पेट और इंटेस्टाइन फट गए और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। ये है नंबर 1। दूसरा जो एनिमल मरे वो इन फाइटिंग टेरिटोरियल फाइट रही। तीसरा जो है, जो गांव में जाकर 3 जून को हुआ है, वो उसके दांत टूटे हुए थे, पंजे में भी घिसे हुए थे। ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो शिकार नहीं कर पा रही थी। जब बड़े जानवर का शिकार नहीं कर पाता है एनिमल, तो सोचता है कोई छोटा कुत्ता मिल जाए, कोई और मिल जाए, इसलिए भी जानवर जंगल से बाहर जाता है, वहाँ जहाँ नहीं मिलता कि इधर कोई मिल जाए। तो इसीलिए उम्मीद है कि वो टाइग्रेस बाहर गई और वहाँ पे उसे लेकिन कुछ वैसा प्रे नहीं मिल पाया। और अब खबर है रायबरेली से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सुरक्षा में लापरवाही की खबर सामने आई है। नौकरी से निष्कासित संविदाकर्मी स्मृति ईरानी की गाड़ी के आगे कूद गया। ड्राइवर की सूझबूझ से शख्स की जान हालांकि बचा ली गई है। देखिए रायबरेली से खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सुरक्षा में चूक, जहां नौकरी से निष्कासित एक संविदाकर्मी स्मृति ईरानी की गाड़ी के सामने कूद जाता है। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से शख्स की जान बच गई। गाड़ी के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, आप पहले मेडिकल कराइए। कल को कुछ कर लिया फिर सब यहाँ पे गांव के लोग के सामने कोई ना कोई मुसीबत पड़ जाए। आप पुलिस की व्यवस्था दीजिए और अभी मेडिकल में भेजिए। हाँ, मेंटल हेल्थ सर्विस चेक कराइए पहले तुरंत। गाड़ी के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, आप पहले मेडिकल कराइए। कल को कुछ कर लिया फिर सब यहाँ पे गांव के लोग के सामने कोई ना कोई मुसीबत पड़ जाए। आप पुलिस की व्यवस्था दीजिए और अभी मेडिकल में भेजिए। हाँ, मेंटल हेल्थ सर्विस चेक कराइए। आगरा पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में अब अखाड़े के नहीं बल्कि भाड़े के पहलवान हैं, जो कि स्वार्थ सिद्धि के लिए इधर उधर से भटक कर अखिलेश तक पहुंचे। उन्होंने भाजपा और निषाद पार्टी के बड़े और छोटे भाई का मेल बताया। कहा कि त्रेता युग से भगवान राम और निषाद राज की दोस्ती है, ये साल 24 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। अखिलेश यादव भी अब मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में थे, आज वो नैमिषारण्य में है। तो क्या इसे देखा जाए, तो इसको किस तरह से देखते हैं ये 2024 में, क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, कामयाब हो पाएंगे? देखिए, इस समय हम लोग 24 घंटे राजनीति को सेवा के रूप से हम लोग काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वो राजनीति को राजनीति की तरह काम करते हैं। जब राजनीति चुनाव आता है उस समय खड़े होते हैं और उस समय बड़े होने की कोशिश करते हैं। और आज के दिन में वो समय जब आए, तो जब पहले की समाजवादी अब की समाजवादी पार्टी में पहले अखाड़े के पहलवान थे,
अब भाड़े के पहलवान है। अब भाड़े पहलवान थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिए, भाड़े का पहलवान। भाड़े के पहलवान यही होते हैं कि जो ऐसे जो कभी बसपा में रहे हों, कभी कांग्रेस में रहे हों, कभी भाजपा में रहे हों, फिर वहाँ चले गए, उनका कौन सा ठिकाना, जहाँ भाड़ा मिले वहाँ चले जाएंगे। और ऐसे भाड़े के पहलवानों से कभी राजनीति की नैया नहीं पार की जा सकती। आखिरी सवाल सर, मछुआ समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ा वोट बैंक है, तो क्या लग रहा है जिसको एससी वर्ग में लाने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आपका कोर एजेंडा है, तो क्या सत्ता में भागीदारी के बाद ये मुद्दा पीछे तो नहीं छूट गया? नहीं, अभी छूटे नहीं, आगे गया है और मोदी तक पहुंचाने में कामयाबी मिली। पहले की सरकार थी, जब हम बाहर थे सत्ता से, तो जब आप जाते थे डंडे खाते थे, 302 मुलजिम बनाए जाते थे, फर्जी केस होता था। आज कम से कम गर्व के कह सकते हैं कि आज माननीय योगी जी ने हमें हमारे पत्र को स्वीकारा और उन्होंने आरजीआई को लिखा। 70 साल में पहली बार आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। उसने सामाजिक न्याय मंत्री को, न्यायालय को पत्र लिखा। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। 10 के दस्तावेज में अभी के लिए फिलहाल इतने। खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए एबीपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।